15वें अध्याय के आज 7वें श्लोक का अवलोकन करें। पुरुषोत्तम योग नामक यह जो 15वां अध्याय है और संयोग से पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है और 7वां श्लोक बड़ा ही प्रिय है। इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। यही मिलता जुलता अर्थ भावार्थ रामचरितमानस में है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सन्मुख होय जीव जब मोई ओटी अग्नाशं तव तवहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले प्रेम से रामचंद्र भगवान की। तो ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। अर्थ स्पष्ट है। ममय वांसो जीव लोके यानी यह जो जीव है, जितने भी चराचर में प्रकृति में ये जीव हैं, ये सब मेरा ही अंश है। ममय वांसो। अब जीव है पर जीव लोक यानी लोकों में जितने जीव हैं, लोक 3 प्रकार का होता है और इन 3 लोकों में अपना शरीर को ही पकड़ ले, शरीर से ज़्यादा तादात्म्य है। तो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीर से जो जीवात्मा संबंध रख लेता है, या आप ऐसे समझें कि जिसके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एक रूपता नहीं होती है, यानी जिसके साथ हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो तत्वतः जो हम हैं, और यदि जिसके साथ हमारा उसका एक बोधता एक रूपता नहीं होती है, अर्थात ऐसी प्रकृति और प्रकृति का कार्य क्षेत्र का नाम ही लोक है। लोक मतलब जो प्रकृति और प्रकृति का कार्य क्षेत्र है वह लोक है। यानी एक तरह से हमारा जो स्वरूप है वो क्या है? चेतन है। और जो जड़ है, उस जड़ का जहाँ पर अधिष्ठान है भगवान का, वो लोक है। और उस लोक के साथ अपनी कोई एक रूपता नहीं है, पर हम इसमें एक रूपता मान बैठे, चाहे शरीर के साथ हो। यहाँ तक कि यहाँ आगे भी कहा मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। तो मन को यहाँ छठा षष्ठानि इंद्रियाणि यानी छठा इंद्रिय बताया गया। हम सब जानते हैं 5 इंद्रियाँ होता है, तो ये 6th सेंस की बात यहाँ पर किया गया। और 6th सेंस में और अंतःकरण चतुष्टय यदि कहते तो 4 बातें आती, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पर यहाँ पर सिर्फ मन को ही कहा गया। तो मन के अंतर्गत बुद्धि भी आ जाती है, चित्त भी और अहंकार भी। अहंकार किसको प्रकाशित करता है? चित्त को, चित्त बुद्धि को और बुद्धि मन को। तो इसलिए मन फिर जैसे अब विचार करता है, जैसा भाव होता है, इंद्रियां वैसा कार्य करने लगती है। तो ज़्यादातर हम मन के अनुसार ही, और मन माने क्या करते हैं, हम बुद्धि को भी उसी तरह से चलाने का प्रयास करते हैं। बुद्धि कभी कभी कहती है ये गलत, ये ठीक, ये सही और ये गलत है, पर बुद्धि कहते तू ये कितना तर्क वितर्क कर रहा, रहने दे, अरे जो भी होगा सोचना क्या, देखा जाएगा, कौन गलत नहीं है।
अरे हम ही थोड़ा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और तो झूठ बोलना भी चाहिए, देखो भगवान ने भी ऐसा किया वैसा किया, और फिर न जाने कहाँ कहाँ से तर्क खड़ा करके हम बुद्धि को भी वहाँ पर धूमिल कर देते हैं, धुंधली बुद्धि बना देते हैं, और फिर उसको धुंधकारी जैसा बना करके हम मन को उसी के अनुसार चलाने लगते हैं। इसलिए अंत में फिर क्या होता है, जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो वैसी धुंधली बुद्धि आत्मा को छलती है, आत्मदेव को ठगता है, और फिर उसको सत्संग से, ज्ञान से, वैराग्य से विरत कर देता है। फिर वो गोकर्ण पर ध्यान ही नहीं देता, कान से अच्छी बातें सुननी चाहिए, वो फिर उधर जाता ही नहीं, अरे क्या वही एक ही बात है, बस परमात्मा विनाशी है, संसार विनाशी है, वही तो घिसी पिटी बात नित्य और अनित्य का, वही तो सब कहना है, फिर तो बाद में सब एक ही है, वही ढाक के तीन पात हैं। बात भी सही है, यदि इतना हम लोग सुनने के बाद भी संसार की आसक्ति नहीं जाती है तो आखिर कारण क्या है? जरूर कहीं ना कहीं संसार में सत्यता भाषित होती है, और संसार उतना ही दुख रूप होता, माया होता, तो फिर ऋषि मुनि भी इतना क्यों मतलब फिसल जाते, जन्म जन्म तक साधना करने के पश्चात भी, विश्वामित्र भी आदि आदि बहुत से उदाहरण बड़े पड़े हैं, तो यदि उनको क्या नहीं पता था, फिर भी ये प्रकृति की माया इतनी प्रबल है। वहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये हमारी जो है सिक्स्थ सेंस है, मन भी ये सब प्रकृति में रहने वाला है। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृष्ठानी कर्षति, ये प्रकृति में रहने वाली है, और जो जिसका है वो उधर आकर्षित करेगा, जो जिस समाज का है, हिंदू हिंदू को खींचेगा, और सब लोग और सबको खींचेंगे, युवक युवक को खींचेंगे, सन्यासी चाहेगा सब सन्यासी बन जाए, गृहस्थ चाहेगा सब गृहस्थ बन जाए, तो जो जैसा होता है उस तरह से खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो, और तुम अंशी को भूल गए और तुम संसार का मानने लगे कि संसार ही मेरा है, बस खाओ पियो मौज करो और भगवान का भजन करो। कितनी सुनने में अच्छा लगता है वो भजन, बहुत वायरल हुआ, खाओ पियो मौज करो और भगवान का भजन करो। दोनों चीज़ें एक साथ बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, उतनी आसान नहीं है कि खाओ पियो मौज करो। सोफा सेट पे बैठ करके हम जो है परमात्मा के साथ सेट होने की बात करें, हम ही नहीं कहते कि सोफा सेट पे नहीं होती है, पर पहले इसको सोफा सेट पर बैठते हुए भी यानी वो सोफा का आसक्ति न रहे, वो उधर मन खींचा ना चला जाए, वो तो तब पता चले जब कुछ देर के लिए बिजली चला जाए, गर्मी में रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं, और उस समय भी मेरा मन उद्विग्न न हो, तब समझना चाहिए हाँ हमारी साधना मजबूत है, तब तो हम ठीक है, अंदर से आत्मबोध में हैं। नहीं तो बस हवाएं तो तुरंत झोंके में ऐसी ले जाती है कि हमको पता भी नहीं चलता है हम कब से, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, और वो बोलने में क्या लगता है, कोई पैसा थोड़ी लगता है, तो भाई एकदम बोल दो। ऐसे बंगला में कहता बोलले हवे खर्चा है, बोलने से थोड़ी होता है, खर्चा भी होता है, पर कई लोगों हैं बोलने में क्या लगता है, बोल दो। और प्रकृति में देखो कोई भी चीज़ें जो लगता है फ्री है पर उसका कीमत बहुत है, भले हमको लगे इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका मूल्य नहीं है, और जो जितना फ्री में मिलता है उसका कीमत बहुमूल्य है। अभी ऑक्सीजन मिलना जब बंद हो जाता है, देखो कितना कीमत बता रहा था ना कोरोना में, और उसी तरह से पहले पानी खरीदना पड़ेगा, ये तो हम लोग सोचे भी नहीं थे, अब बिना पानी खरीदे उपाय भी नहीं है, ट्रेन में जाएं कहीं भी जाएं और पानी खरीदना पड़ता है, वो पी करके अब ये वाला पानी अच्छा ही नहीं लगता है, तो पानी अब खरीदना पड़ रहा है, छोटी छोटी बोतल में अब हवा खरीदना पड़ रहा है, आगे चल करके और क्या क्या खरीदना पड़ेगा, ये तो अभी सिर्फ उदाहरण है। तो सब कुछ, अब तो ज़मीन भी नहीं बचा महाराज, उतने ज़मीन भी नहीं रहे, अब तो लोग आसमान पे कब्जा जमाने लगे, ऊपर फ्लैटों में रहने लगे, और ऊंचाई के साथ भी अब खतरा है, दम्मा आदि जो बीमारी शारीरिक जो जितना नीचे रहता है ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाएगा उतना ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। टावर में रहने का जहाँ सुख है तो वहाँ दुख भी है, ज़्यादातर जो शुद्ध वायु ऊपर नहीं है नीचे ही है, और ऊपर जो है ऑक्सीजन लेवल, आप जितना ऊपर जाएंगे, आप जब हवाई जहाज से यात्रा करते हैं या पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ये नहीं कि ऊंचे रहने में बहुत आनंद है, बहुत सुख है, फिर जब लिफ्ट खराब हो जाए या आदि आदि, तो जहाँ सुख वहाँ दुख, सीधी सी बात, और जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, पर मन उधर जाता नहीं है, मन उधर ले जाता नहीं, तो मन कहाँ रहता है,
प्रकृति में रहता है। ये प्रकृति में इनका स्थान है। भगवान कहते हैं तो मन प्रकृति का है, संसार का है, तो ये तो वहाँ खींचेगा ही, ले ही जाएगा। तो तुम मन के साथ क्यों चले जाते हो? अरे तुम तो मेरा अंश हो। मन जो है संसार में उतरने का मार्ग है, सीधी सी बात जान जाओ। और ध्यान साधना जब तक ये संसार से ऊपर उठने का मार्ग है, उपराम होने का मार्ग है। जितना आप ध्यान करेंगे उतना मन से तादात्म्य में टूटेगा, तो मन चाहेगा ही नहीं कि ये जो है संसार से रिश्ता जोड़ ले, और जोड़ लेगा तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए अपनी तरफ खींचेगा, दलीलें देगा, हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहने से क्या होगा, कुछ कर। और ये नहीं करते करना नहीं करना, जहाँ निष्काम रूप से करना हो तब तो अलग बात है, और सकाम रूप से आप जो भी करते हैं तो वो करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। और निष्काम रूप से जब हम करते हैं, करने के लिए करना है, शरीर संसार का है तो संसार से मिली हुई वस्तु को संसार में लौटाना है। अन्न संसार का, मन संसार का, बुद्धि संसार का, तो ये संसार की वस्तु संसार में प्रयोग करना है। पर अपना स्वरूप जो है वो परमात्मा का है, वो अविनाशी है, वह नष्ट नहीं होने वाला है। वही बात आगे जाकर के 8वें श्लोक में आएगा कि कैसे आत्मा बहती है फूलों की खुशबू के तरह, और जिसकी जैसी भावना होती है उस हिसाब से वो फिर जन्म लेता है, शरीर को धारण करता है। और जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही स्वप्न देखता है। ऐसा नहीं कि आसुरी वृत्ति के लोग दैवी संपदा के स्वप्न देखेंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसी वृत्ति प्रवृत्ति वैसा स्वप्न होता है। तो हमारी वृत्ति के अनुसार ही हमको या तो बहुत अच्छा लगता है या तो बहुत खराब लगता है। और भूत प्रेत ये सभी नहीं देख सकते। जो पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन में रहता है वो सपने में भूत प्रेत पिशाच देख ही नहीं सकते, क्योंकि उस दिन में उसकी कोई वैसी वृत्ति ही नहीं है। वो सब भगवान का मानता है, तो फिर सपने में कैसे आ जाएगा? तो कारण शरीर में फिर प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरह से जो स्थूल शरीर से हम जितना तदात्म्य जोड़ लेते हैं वही स्वप्नावस्था में, फिर स्वप्नावस्था से फिर वो कभी कभी कारण शरीर के माने सूक्ष्म रूप से वो घर कर जाता है और फिर वो उधर ही भागने लगता है। नामदेव जी की एक लड़की थी, उनकी शादी हुई, अच्छे ही घरों में शादी हुई। नामदेव जी महाराज की शादी जो किया था वो गीता उपनिषद वेदांत जानते थे। पर विवाह के बाद क्या हुआ, एक दिन उनकी लड़की वापस आ गई नामदेव के पास। जब आ गए तो कहने लगी क्या बात है? कहा कि मेरा पति तो हमको मानता नहीं है, पति शराब पीता है और फिर वो गलत संबंध में कोठे पर आदि ये सब जाता है, अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। नामदेव भी ज्ञानी थे, कहा कि हमने दामाद बड़ा चुन के किया है, लड़का बड़ा चुनाव तो सही किया है, वो तो वेदांत को जानने वाला है, एक तरह से मेरा शिष्य भी है। इस तरह से वो गलत आचरण, एक काम करो तुम वापस जाओ, हम जो है आएंगे और उसको समझा देंगे, जरूर मान जाएगा। तो पर वो एक दिन गया और जाने के बाद बस इतना ही कहा, देखो तुम ऐसे गलत कर नहीं सकते हो, करते हो तो उसमें भी कुछ अच्छाई होगा, मैंने उसकी बुराई नहीं किया। खाली कहा कि बस एक काम करना, जब भी जाना तो हमारी बेटी को गीता का या कोई भी वेद का उपनिषद का एक श्लोक समझा के जाना, यानी जो ज्ञान तुम्हारे पास है, जो जानते हो वो बता के तब फिर जहाँ जाना हो, चाहे शराब पीने चाहे कहीं और, तब जाना। बस इतनी सी हमारी बात रख लेना और हम कुछ नहीं करें। कहा ठीक है, बस इतना सा आज्ञा पालन करेंगे। अब क्या करने लगा, जब भी वो शाम को निकलता या रात को निकलता तो निकलने से पहले वो जो है गीता का एक श्लोक या उपनिषद का वेदांत का एक उपदेश दे करके तब जाता है। अब दूसरे को उपदेश देने में बताइए, मेहंदी बांटने में खुद मेहंदी लगती है, चंदन भी किसी को लगाओ तो खुद भी चंदन का खुशबू लगती है, और आप शराब और कोयला और 2 नंबर का धंधा कितना भी बोलो कि हम इसका प्रयोग नहीं करते, वो अपने आप में लग ही जाती है। तो हम कैसा व्यापार करते हैं ये भी अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, इसलिए सोच समझ करके भी व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिए। देखो शराब बेचने में अभी बहुत पैसा है, क्योंकि दूध तो घर घर जाके बेचना पड़ता है और शराबी खुद वहाँ पर आ जाता है और बड़ी आराम से आता है, नगद पैसा देता है, उधारी उतना चलता भी नहीं। तो इसमें तो पैसा है, पर वो कितना भी उसके घर में शराब ना पिए, पर प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो इसी तरह से नामदेव जी के जो दामाद थे तो वो रोज़ उनकी अपनी बहू को समझा के तब जाता था शराब पीने। अब समझाते समझाते खुद लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं,
इसको तो अच्छी बातें बता रहे हैं, उपदेश अच्छा दे रहे हैं। तब जा कर के उसे लगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये जो शरीर के साथ हम बिल्कुल तदाद में जोड़ लिए हैं कि शराब के बिना हम रह नहीं सकते और किसी चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, ये तो शरीर का है। और हम इतना क्यों ज्ञानी होकर के भी हम इतना क्यों खींचे चले जा रहे हैं, आखिर इतना आसक्त हम कैसे हो गए। फिर एक दिन नामदेव जी के पास गए कि अब हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। कहा ये सहज है, समझाते समझाते समझना। पर उसने प्रश्न किया तो फिर हम तो जानते पहले भी थे, फिर भी हम शराब के साथ तादात्म्यता इतनी गहरी कैसे हो गई। तब नामदेव जी ने समझाया कि जो भी जो कार्य करता है, चाहे वो पूजा पाठ का हो या उसके विमुख कोई अधर्म का कार्य हो, करते 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 वो कहीं अचेतन पर बिल्कुल दृढ़ हो जाता है। और इतना दृढ़ हो जाता है कि फिर हमें सत्य और असत्य और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, सिर्फ उसी चीज़ का ख्याल रहता है। एक तरह से शरीर का बायोलॉजिकल चेंज भी कर सकते हैं कि हम जैसा देखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जिस तरह का जीवन जीते हैं, लाइफ स्टाइल होता है, अंत में हम वैसा बन ही जाते हैं और बन ही जाएगा। इसलिए संत महापुरुष घर छोड़ करके कोई वन में, जंगल में, घर से बाहर जब तब करने क्यों कहा। ऐसा नहीं कि घर से नहीं मिलता, पर जो जहाँ रहेगा वहाँ का चित्र दिखाई पड़ेगा, उसी तरह का सोचेगा। वो पर्वत, पठार, नदी, झरने आदि इन सब के बारे में ख्याल करेगा। और घर में रहते रहते कितना भी करो तब तक लगेगा अरे ये चार दीवारी का कभी न कभी ख्याल आए, कितना पर्वत, झरना और बाहर का ख्याल आएगा। तो ये भी एक कारण है कि जो जहाँ रहेगा उस तरह का चिंतन करेगा। और घर में कितना भी बच के रहना चाहे तो जाने अनजाने आसक्ति आ ही जाती है। हर कोई जनक नहीं बन सकता। जनक का उदाहरण हम दे सकते हैं, बहुत आसान है कि विदेह थे, फिर सुखदेव जी महाराज भी जनक जी से शिक्षा लिए। ये सब बोलना बहुत आसान है, बोल भी जाते हैं। और बोलते बोलते बोलने वाले भी क्या जनक की पदवी पा लिए। जनक जैसे बिल्कुल विदेह राज बन करके रहते हैं, और यदि नहीं रह रहे हैं तो फिर जनक का उदाहरण लेना तो बेईमानी हो गया। हम शराब छोड़े नहीं और शराब पर प्रवचन देना शुरू कर दें, ये तो बिल्कुल बेईमानी है। इसलिए उससे अच्छा है कि हम जो करते हैं उसी का प्रवचन दें या उसी पर बोलें। अब दूसरे पर जो पड़े ना पड़े, पर अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम जैसा होते हैं वैसा बनते हैं। तो उन्होंने कहा तुम जब शराब पी रहे थे उस समय तभी तुमने एकदम शास्त्र को छोड़ दिया, चिंतन छोड़ दिया, स्वाध्याय छोड़ दिया, और बिल्कुल एकमात्र वही दिखाई पड़ने लगा, और उसी सर्कमस्टेंसेस में तुम रहने लगे। तो वो परिस्थितियां तुम पर इतनी हावी हो गई कि दूसरी परिस्थितियां उस पर प्रभाव ही नहीं डाल पा रही थी। जब हमने कहा कि हमारी बेटी को रोज एक श्लोक सुनाओ, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तो सुनाते 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 वो जो दीवाल परत जम गया था, काई जम गई थी अंतःकरण पर, वो हटा। और जब हटा तब अपनी भूल समझ में आई। अब तुम चाह करके भी शराब खाने नहीं जा सकते। हम कहेंगे भी तुम जाके पी आओ तो नहीं पियोगे। देखो ज्ञानी कैसे समझाते हैं, ऐसे नहीं समझाते कि चोरी छोड़ दो, ये बुरी बात है, बल्कि उसको जो जहाँ पर वासना जाती नहीं है महाराज, ये वासना बड़ी सूक्ष्म है। ये लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये जो तीन ऐसनाएँ हैं, चाहे कोई भी बाबा जी कहे कि ऐसनाएँ नहीं उठती है। हम अपने जीवन अपने दिल से पूछिए पराये दिल की हाल, अपने दिल से पूछिए पराये दिल की हाल। अब जो रोज अपने को इतना मेंटेनेंस करेगा, सेविंग इविंग कर करके, तो क्या संसार के आकर्षण में नहीं फंसेगा? फंसेगा ही। आप ईमानदारी से विचार करना, हर एक आदमी चोर है, हर एक आदमी धोती के पीछे नंगा, यानी इस तरह से समझो चोर है। पर किसी किसी को हिम्मत है और किसी को हिम्मत नहीं है, इसलिए वो राम राम जप रहा है। पर अंदर से तो राम राम जपना, पराया माल अपना, यही रहता है ज़्यादातर कि बस कैसे हो जाए। और लगता है कि भाई दूसरे का माल हड़पना उतना आसान नहीं है, तो धीरे धीरे कहता है काहे उधर दिमाग ले जाते हो, ये सही भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। और एक बार किसी को बिल क्लिंटन की संपत्ति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, ये संसार झूठा है, बस सच्चिदानंद वो परम पद चाहिए। ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अरे नहीं, वो भी तो संसार की सेवा होगी, देश की सेवा होगी। फिर देखो कैसे दलीलें खड़ा कर देंगे। तो हर एक कोई अपने आप में चोर है ही, पर क्या है कि किसी के पास चोरी करने की हिम्मत है, गलत करने का हिम्मत है, गलत कर लेता है, पर जैसा करता है वैसा फल तो मिलता है, ये भी निश्चित है। और वैसा फल कोई लगता है कि हम इसको बच जाएंगे,
वो मन उसका है कि बिल्कुल कोई नहीं पकड़ पाएगा, पर बुरा काम का बुरा नतीजा सुन मेरे चाचा, अब बोल भतीजा। तो जैसा करेंगे वैसा सबको पता है, पर करते वक्त ऐसा याद रहता है क्या? करते वक्त सोचता अरे जो भी होगा देखा जाएगा, पहले कर तो ले, पर जब उसके बाद फिर सोचना क्या देखा जाएगा। पहले घर जलेगा जलेगा, दमकल तो देख लेंगे, फायर ब्रिगेड तो देख लेंगे, घर जलेगा जलेगा, कम से कम वो ऊंचाई तो पा लेंगे, भले नीचे फिर गिरेंगे तो पैर टूटेगा तो टूटेगा। ये जोश में जब हम होश खो देते हैं तब हम ना घर का रहते हैं और ना घाट का, न संसार का न भगवान का। माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। ये तो अनुभूति से कि भाई ये हमने जान लिया है कि प्रधानमंत्री की पद ठीक है मिल जाए वो अलग बात है, सब कह रहा है वो अलग बात है, पर मिलने के बाद उसको संभालने के लिए वो साधना चाहिए। और वो साधना मिल भी जाए तो वो पद से हमें क्या विशेष मतलब है, परम पद भाई बस इसी में हम छके हैं। जिसको चला सकते हो चलाओ, हमारी वो योग्यता नहीं और हम उसमें दिमाग भी लगाना नहीं चाहते हैं। जिसको है उसको मुबारक। क्या सोचते हैं उतना आसान पद है क्या? और हम लोग तो आराम से सोते हैं घर में, ये में ना कोई बॉडीगार्ड ना कुछ। और वो चाहे भी तो प्रोटोकॉल से हट नहीं सकते जो उस कुर्सी पर बैठता है। सुबह जगना और बिल्कुल इतना शेड्यूल होता है। हम लोग थोड़ा ट्रैवल करते हैं तो थक जाते हैं, और विदेश जाना आना समझो क्या होता है। वैसे जा करके आप ढंग से सो भी नहीं सकते, रिपोर्टर पीछे पड़ा रहता है। तो इतना आसान जिंदगी नहीं होती है। वो लगता है हीरो हीरोइन कितने मौज करते होंगे। अरे मौज तो हम लोग कर रहे हैं, फिल्म भी देखते हैं, हंस भी लेते हैं, मन होता है सो भी जाते हैं। और वो मौज क्या, खाता तो उतना ही है ना, क्या करेगा, पेट से ज़्यादा खा लेगा क्या? 3.5 हाथ से ज़्यादा सो लेता होगा क्या? और 24 घंटे से उनको ज़्यादा मिल जाता है क्या? समय शक्ति सब बराबर मिलती है, बस ये खाली सोच का है। बस ये कि हाँ कुछ लोगों में फेमस है। तो इसके पहले भी तो बहुत हीरो हीरोइन आए। दिलीप कुमार से पहले हमारी तो फिल्म जो है 1914 में ही रिलीज हो गई थी, राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी। तो उसके कलाकार का नाम कितने को पता है? और यदि अभी पता भी चल जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो भाई कितने आए और कितने गए और चले जाएंगे। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बना कर चले गए। हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। कितने महारथी आए महाराज, कितने चले जाएंगे। जाते हुए सबको देख भी रहे हैं, पर सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम उससे बचना चाह रहे हैं। सबको मरते हुए सबको देख रहे हैं, अनुभव भी है, नज़दीक में बहुतों को देखे होंगे, फिर भी हम जो है बचने का प्रयास करते हैं। पर उससे बचने से कहाँ तक बच सकते हैं, इसलिए समझने का प्रयास करना है। मृत्यु के डर से भागना नहीं है, मृत्यु को जानना है। इसलिए तो ओशो की वो पुस्तक बड़ी फेमस हुई थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मृत्यु क्या सिखाना, मतलब डरना क्या, वो तो होगा ही। आप कितना भी बचना चाहो, कितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो, विटामिन लगा लो, तब तो डॉक्टर ही नहीं मरते। डॉक्टर नहीं मरते हैं क्या? डॉक्टर भी मरते हैं। तो भाई जब बड़े बड़े डॉक्टर मर सकते हैं, वैज्ञानिक मर सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? पर तो मरते वक्त यही है कि हाय हाय ना लगाना, बस वाह वाह करते हुए कबीर की तरह, सूरदास की तरह और संतों महापुरुषों की तरह हम बिल्कुल ज्यों की त्यों धड़ दीनी चदरिया। मन का प्रकृति का था, मन में हम हे प्रभु ये चेतन आत्मा आपका था, बस आप में समाहित हो रहे हैं। और संसार में जो आपने शरीर दिया किसी वासना से मिला होगा, उसको बस उसी तरह से हम कार्य करके रख दिए, उसको कलंकित नहीं किए, दाग लगने नहीं दिए। ये चादर बड़ा नीट एंड क्लीन है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बस ये चादर को उस तरह से रखने का जो काम है, यही तो साधना है कि अंतिम समय में ये चादर बिल्कुल साफ रहा, गंदी नहीं हो पाई।
और गंदी हो भी गया तो हम धोते रहे इसको प्रायश्चित के साबुन से, पर इसको कलंकित नहीं होने दिए। भले मर गया अच्छा रहा, ऐसा बड़ा साधु बनता था, अंदर से बेईमान था और महानता की बातें करता है। पर ज़्यादातर क्या देखेंगे संसार में, जो ज़्यादा महानता की बात करे अंदर बेईमानी उसी के अंदर ज़्यादा छुपी रहती है। जो ज़्यादा बार बार ईमानदारी की बात करे समझो कि बेईमानी कहीं ना कहीं है, तब तो ईमानदारी की बात चल रही है। जहाँ ज़्यादा त्याग की बातें चले समझ जाना कि यहाँ कहीं ना कहीं राग की बात है। ऑपोजिट, ये द्वंद्व से बच नहीं सकते आप, एकदम नहीं बच सकते। मुझे धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? कहीं जरूर कुछ तो चाहिए और कुछ धन से बड़ा चाहिए, तब तो धन नहीं चाहिए। यानी धन अंदर घर कर रख गया है, इसलिए कहते नहीं इसको भगाओ, इसको हटाओ, इससे हमें दूर जाना है। तो जो चीज़ जितनी बात करता है, कभी कभी देखेंगे आप भक्ति की भी बात वही ज़्यादा करता है जिसके अंदर विभक्ति ज़्यादा चल रही हो, संसारिक कामना राग द्वेष ज़्यादा चल रहा हो, वो ज़्यादा जोर जोर से कहेगा दुर्गा दुर्गा शिव शिव हरि हरि, हाँ ज़्यादा उसके मुंह में निकलता है। और ये लोग तो अपना कई लोग कोड वर्ड भी बना लेते हैं बिजनेसमैन लोग कि हरि हरि लूटो लूटो, और इस तरह से और जो है अपना अपना कोड वर्ड है, वो कितना मीठा बोलेगा, कितना मधुरी वाणी बोलेगा काम बनाने के लिए, और काम बन गया तो फिर कौन किसका। और ऐसे काम बनाना हो तो मानो हाँ बस हमारे और आप में कोई भेद नहीं है, दोनों आत्मा के तल पर हैं, जो परमात्मा हम में है वो आप में भी है। बस वो कितनी देर तक, जब तक काम बनाना है तब तक, और जैसे काम बन गया कौन किसका है। तो ये प्रेम स्वार्थ का प्रेम और ये स्वार्थ की भक्ति हमें कभी शांति प्रदान नहीं कर सकती। सुख दे देगा, ठीक है, हम स्वार्थ सिद्ध करके किसी को बेवकूफ़ बना करके जो है हम थोड़ी देर के लिए भूल गए ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये भूल करके हम काम बना लिए, करोड़ों कमा लिए, तो उससे क्या, उससे सुखी मिलेगा और शांति मिल जाएगी क्या? बिना आत्मज्ञान का शांति मिल नहीं सकती है। हम ये नहीं कहते हैं कि साधन का होना बुरा है, महल होना बुरा है, रुपये पैसा होना बुरा है, साधन होना बुरा नहीं है। साधन हो पर साधन के साथ साथ साधना भी होनी चाहिए। साधन हो और साधना ना हो तो फिर वही साधन दुखदाई बन जाती है। माने हमारे पास साधन तो है पर साधना नहीं है, इसको कैसे संभालें, इस संसार को में कैसे लेके चलें, तो फिर दुखदाई होगा कि नहीं। जैसे कोई भुक्कड़ हो, बहुत दिनों तक नहीं खाया हो और उसके सामने स्वादिष्ट भोजन रख दो, वो तो ऐसे खाएगा कि अपना सेहत ही खराब कर लेगा, पेट ही खराब कर लेगा, क्योंकि वो कभी खाया ही नहीं। कभी कभी नहीं खाने, ज़्यादा खाने की तैयारी है, ये भी जान के रखो, नहीं खाना ज़्यादा खाने की तैयारी है। और जिसके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में है, स्वादिष्ट है, वो कभी उस तरह से भुक्कड़ की तरह खाएगा? आराम से खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा और शरीर को बचा के खाएगा। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि हम सांसारिक सुख ले भी लें पर शांति कहाँ से लाएंगे? शांति तो त्याग शांति गच्छति। जब तक ये जो संसार की अनित्य वस्तुएं हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो प्रकृति का है, ये प्रकृति का प्रकृति में ही रहने दे, उससे आकर्षण ना हो। और जो हमारा वह सच्चिदानंद घन का है, हम जिस अविनाशी प्रभु के हैं, उससे जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक शांति मिल नहीं सकती। बोलने के लिए कोई भी बोले, बोलने से क्या होगा? नियम सबके लिए बराबर है, संत के लिए भी वही नियम है भाई, भूख उनको भी लगती है और भूख जो गृहस्थ है साधारण है या कोई पागल ही हो उसको भी लगती है, पर जो जिस ढंग से खाएगा उस ढंग से उसका शरीर होगा, उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी के लिए छूट दे दिया कि तुम्हारे लिए कुछ अलग है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबको बराबर दिया, बराबर हिसाब से दिया। अब जैसा इसका प्रयोग करोगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए भगवान याद करने के लिए कि तुम दुखी हो किस लिए हो? ये मन के कारण दुखी हो। मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति, ये प्रकृति का है और जो प्रकृति का है उसे तुम अपना मान लिए हो। वास्तविक हम जो हैं और तुम्हारा जो संबंध है ये सनातन काल से है। ममय वांसो जीव लोका अजीव भूता सनातना। ये जो जितने भी जीव हैं चराचर जगत में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ये सनातन काल से वो सब मेरा ही अंश है। ये 3 लोक और 14 भुवन, 7 ऊपर और 7 नीचे। अब ऊपर हो ना हो, कमर से नीचे और कमर से ऊपर। ऊपर क्या है? भू भुव स्व जन तप और सत्यलोक, यानी इस तरह से क्रमबद्ध सतोगुण की ऊंचाई होती है।
हुआ, वो पहले जो है भूख प्यास से ऊपर उठता है, फिर जाकर के निंद्रा तंद्रा से ऊपर उठता है, फिर भू हुआ स्व, फिर अपने को जब पहचान लेता है तब वह सत्य लोक में जो है वह अवस्थित होगा। ये तो ऊपर के लोक हो गए। नीचे के क्या हैं? तो नीचे के अतल वितल सुतल तरातल रसातल और पाताल लोक, ये जो है ये 7 लोक नीचे के हैं, जो हमेशा संसार के बारे में ही सोचता है। संसार कैसे धन मान यश ये पाए, ये समझ लो नीचे जा रहे हैं, नीचे से नीचे जा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे। और जो बिल्कुल इससे उपराम हो रहा है, नहीं नहीं हम प्रभु के हैं, फिर वो सगुण निगुण इससे ऊपर उठ करके फिर जब बिल्कुल उस ऊंचाई को पहुंच जाता है तो यही 7 भुवन, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, ये 14 भुवन हमारे शास्त्र में बताया गया। और अब कोई नीचे रहता है तो नीचे रहना माने असुर, तल तलातल रसातल महातल पताल लोक में कौन रहता है? जो दैत्य प्रवृत्ति के हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, वे लोग नीचे के लोक में रहते हैं। कभी कभी वो ऊपर के लोग देवी देवताओं पर वो कब्जा कर लेता है, स्वर्ग का राज्य पर वो भी आधिपत्य जमा लेता है। फिर जाकर के कोई संत जन महापुरुष ऐसे आते कहते हैं कि ये तो तुम्हारा लोक नहीं, क्योंकि तुम तो दैवी असुरी संपदा से हो और फिर भी तुम ऊपर देव माने मठाधीश बन गए हो या मंदिर का कोई ट्रस्टी बन गए हो, पर तुम उसके लायक हो ही नहीं। फिर उसका पतन हो जाता है, फिर तो ऐसी दुर्गति होती है, फिर उसको पाताल लोक जाना पड़ता है। तो ये स्वर्ग और नर्क की लड़ाई बस यही है। कभी कभी स्वर्ग पर दैत्य लोगों की भी कब्जा हो जाती है। स्वर्ग मतलब जहाँ उस तरह की भगवान की आत्मिक सुख की जहाँ पर चराचर जो मठ मंदिर ये सब आश्रम है, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा नहीं कि जो आश्रम में रहते हैं वो सब शुद्ध सात्विक ही होंगे, क्योंकि वो भी तो किसी न किसी घर से आया और ज़्यादातर लड़ झगड़ के ही आश्रम आया है। ये भी जान के रखें, भगवान की खोज के लिए आश्रम हमें नहीं लगता ये कि % भी होगा, 1% भी बोलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.001% भी हो जाए तो समझ लीजिए बहुत है। कौन मतलब एकदम से बुद्ध की तरह सत्य की खोज में निकल गए, महावीर की तरह या मीरा की तरह, वो बहुत कम ही लोग होते हैं। जब बिल्कुल घर में खटपट हो जाती है, बिल्कुल अब घर में चैन नहीं, अब एकदम धक्का लगने लगता है, घर में रहने का कोई उपाय नहीं, तब सोचते हैं आश्रम में बड़ी अच्छा है, काम कम करना पड़ता है, आराम ज़्यादा है, चलो 500 में कोई टेंशन नहीं है, 500 रुपये दो और रहो, खाओ पियो और मौज करो। ये भी कहीं ना कहीं आसुरी वृत्ति है। हम ये नहीं कहते नहीं जाना चाहिए आश्रम या वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अपने मन को देखना चाहिए कि कहीं हम शारीरिक कार्य करने से भी तो बचना नहीं चाह रहे हैं, शरीर को भी तो एक शारीरिक कार्य देना है। कभी कभी जैसे हम भी आते हैं सनातन मंचों पर, सही मायने में पूछे तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम शरीर करते भी नहीं है, थोड़ा बहुत टहलते हैं, उसके बाद तो फिर मन जो है उधर खींच ही लेता है, आलस्य में चला ही जाता है, लेट ही जाते हैं। और ऐसे क्या है कि जब वो बाहर रहते हैं, कथा आदि से निवृत्त रहते हैं, तो कुछ चाहे पेड़ को पानी देना या कुछ करना, तो शारीरिक परिश्रम होता ही होता है और होगा ही। तो कभी कभी शारीरिक परिश्रम से बचने के लिए भी लोग इस तरह की घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कहते कि सभी को ही करते हैं, तो मन को देखते रहना चाहिए। ये मन, कहीं तू ये स्वर्ग की राज्य पर असुर बन करके तू कब्जा तो नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो ये जान ले पाताल लोक में जाने का तू रास्ता भी बना रहा है। ज़्यादा देर यहाँ टिक नहीं सकता है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भले तू घंटी जब तक पकड़ा तभी तक, और किसी न किसी दिन ये छूट ही जाएगी, क्योंकि ये झूठा खेल कब तक चलेगा, ये दिखावटी ज़्यादा देर चल ही नहीं सकता। अरे दिखावटी छोड़ दो, सच्चाई संसार के साथ यदि कोई सच्चे नीतिगत भी संबंध स्थापित करे फिर भी संसार अपना नहीं हो सकता है। किसी का हुआ नहीं तो अपना कैसे हो सकता है, और आगे होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से संसार आप ईमानदारी पूर्वक ही जीवन जियो, ऑनेस्टली भी जियो, पर संसार में ही यदि मन फंसा है तो संसार किसी को नहीं छोड़ा है, न राजा जनक को, न दशरथ को, न तो सती के पिता को, और न तो और किसी को। भगवान भी दिखा दिए कि देखो हम भी संसार में लीला करते हुए जहाँ जहाँ संसार का लगाव है वहाँ वहाँ हम भी रोए हैं, हम भी दुखी हुए हैं। भगवान का लीला का और क्या कारण है? बस इतना ही तो कारण है, और ज़्यादा कथाओं में नहीं फंसना चाहिए। कथा के दृष्टांत के पीछे सिद्धांत क्या है? शिव जी का लीला हो, राम जी का हो, कृष्ण का हो, लीला के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि बिल्कुल परिश्रम करो पर चिपको कहीं नहीं, पर ये हो नहीं सकता। खाओ पियो चखो नहीं,
ये राजा भर्तृहरि ने कह दिया खाओ पियो चखो नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? सूरत का सरसिया खाजा कोई खा के भूल सकता है? हाँ, गुजरात का खमन कोई भूल सकता है? और शकुंतला जी का जो भी संत खाते हैं, खा के जाते हैं, तो कई लोग संत तो खाने के लिए आते हैं भाई, उनके हाथ का भोजन बड़ा अच्छा गर्मा गर्म मिलता है, तो खाओ पियो चखो नहीं। बोलना बहुत आसान है, पर स्वादिष्ट कड़ेला तीता लगेगा तो किसको दिमाग में नहीं रहेगा तीता है ये मीठा है। फिर भी जो फंसेगा, फंसने का मतलब है स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खाओगे तो फिर जान लो क्या होगा। इसलिए कंट्रोल तो, ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा लगा ठीक है, अब बार बार वही चीज़ खाएं। मान लो कोई चीज़ अच्छा लग जाए और आप एक ही चीज़ खाओ तो ये भी ठीक है। नमक ज़्यादा खाओगे तो बीपी बढ़ेगा, मीठा ज़्यादा खाओगे तो डायबिटीज होगा, और दोनों छोड़ दोगे तो और कुछ बढ़ जाएगा। तेल वाला ज़्यादा खाओगे कोलेस्ट्रॉल होगा। इसलिए सब कुछ मिला के खाना चाहिए, सब कुछ संतुलन में होना चाहिए। खट्टा मीठा नमक सब बिल्कुल संतुलन में होना चाहिए। अब जहाँ आप असंतुलित हो जाओगे, जहाँ अच्छा लगा उधर ही भाग गए तो समझ लो गए काम से। भगवान अच्छा लगने लगा, संसार छोड़ के भगवान भाग गए। तो भाई शरीर तो संसार का है, तो शरीर को आप छोड़ करके कहाँ जाओगे? तो शरीर संसार का है तो शरीर के लिए संसार को पकड़ना पड़ेगा उतना ही, जितना से शरीर चल जाए उतना तो शरीर को लिए पड़ना। भाई दूसरे के रोटी कितना दिन खाएंगे, दूसरे का कपड़ा कितना पहनेंगे? बस स्वावलंबी जीवन होने का प्रयास होना चाहिए। यदि स्वावलंबी जीवन होगा तो क्या होगा, वो बंधेगा नहीं, वो उतना बंधेगा नहीं। और मुफ्त का रोटी खाने की आदत लग जाए, वो कितना भी 1 घंटा बढ़िया प्रवचन दे दे, और फिर जब सूरत कभी नहीं बुलाए सनातन में, बेचारे की तो हालत बुरी हो जाती है, हमारी भी हो जाएगी। नहीं बुलाए देख लो फिर 15 दिन, अरे जुलाई के महीने में और बरसात के मौसम में गर्मा गर्म भोजन अच्छा अच्छा खाते थे, और यहाँ तो उस तरह से कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, या इस तरह का नहीं रह पा रहे हैं शांति से। तो जहाँ पर जो चिपक जाए तो फिर वो बाद में परेशानी होगा ही होगा। इसलिए वो चिपकाव से भी बचते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए कि खाओ पियो चखो नहीं, भोगो भागो फंसो नहीं, देखो भालो तको नहीं। बस इतना ही कि शरीर के लिए इतना आवश्यक है, इतना करना पड़ेगा, बस कर दिए बात खत्म। और फिर आत्मचिंतन में लग जाना है कि भाई ये आत्मा परमात्मा का है। अब आत्मा की संसार से जो जितना मिल रहा है, जितना आवश्यक है उतना सफिशिएंट है, और ये हम अपना स्वावलंबी रूप से कर रहे हैं। बस उसी में से थोड़ा बचा के रखना चाहिए बुढ़ापे के लिए भी, कि बुढ़ापे में भी हमको किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े, और बल्कि हम ही पर कोई आश्रित हो जाए और उसी से काम चल जाए, ताकि हम उस समय उद्विग्न ना हो जाएं, उस समय हम दुखी ना हो जाएं कि देखो हमारा दोस्त नहीं मान रहा है, मेरा बेटा अब जो शादी नहीं किया उसकी बात छोड़ दें, और यदि किया भी है तो वो किसी न, और नहीं भी किया है तो उस समय वो किसी न किसी पर आश्रित रहेगा, तो लगेगा देखो जीवन भर साथ नहीं माया, आज मरने वक्त साथ छोड़ रहा है। तो मरते वक्त भगवान का याद करेंगे कि दोस्त का याद करेंगे? तो भाई वैसी परिस्थिति ना आए कि नौकरानी हमारे साथ तो जीवन भर रही, और जब हमारा शरीर गिर गया तभी खाना बनाने का भी जरूरत, तभी भाग गई सब पैसा ले करके। अब उस समय बताओ भगवान का याद करेंगे कि उसको याद करेंगे? इसलिए उस समय परमात्मा की याद बनी रहे, भले अभी करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उस समय परमात्मा की छवि हमारे मृत्यु के सामने, जब मृत्यु हम प्राप्त हों उस समय भगवान का चिंतन मनन होता रहे, तब समझिए मोक्ष प्राप्त हो सकती है। और उस समय भगवान को याद करना उतना आसान नहीं। जब अभी नहीं कर पा रहे हैं तो उस कष्ट में याद कर पाएंगे क्या? इतना आसान रहता तो सभी लोग मुक्त नहीं हो जाते। देखो कितना भीड़ है आजकल कथाओं में और सत्संग में, आश्रमों में। अरे संत ही नहीं तो कम से कम हमको लगता है 18 लाख से ऊपर सिर्फ संत ही होंगे, 1-2 हज़ार नहीं, इतने लाख संत ही हैं। तो फिर वहाँ भीड़ नहीं लग जाएगी भगवान के पास? तो अंतिम समय में भगवान बड़ा ठोक बजा के बुलाते हैं, उतनी आसानी से नहीं बुलाते, और फिर जिसको बुलाते हैं तो फिर वापस भी नहीं भेजते, कहता बस अब साइड हटो, अब तुम पास कर लिए, अब दूसरे को आने दो। तो भगवान जल्दी अपनाते नहीं हैं। और अपनाना मतलब क्या, उधर हम जल्दी मन नहीं लगता, उधर हमको जल्दी, क्योंकि जन्म जन्मांतर जीवन भर की मैं मेरा का ये चला है, अच्छा अच्छा खाना पहनना और रहना, इसकी आसक्ति क्या सोचते हैं मरते वक्त छूट जाएगा क्या? उस समय तो और ज़्यादा गुस्सा आता है, अरे मेरा शर्ट गंदा हो गया, 1 सप्ताह हो गया, हम तो अभी तक स्नान ही नहीं किए। उस समय खुद लगेगा कि हम तो वही कठमुल्ला बोले थे परसों कि कठमुल्ला तो नहीं हो गए। उस समय कि बिना, अभी भी कभी कभी बिना नहाने, हमें नहीं कहते बिना नहाए रहना चाहिए, शक्ति है सामर्थ्य रहना ही चाहिए, पर जब यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसमें भी हम अपनी मन की शांति को बना के रख पाएं।
उस समय कौन स्नान करा देगा, कौन हमको एकदम ताज़ा ताज़ा भोजन दे देगा। उस समय जो भी है सब प्रभु की लीला है। यही जानिए कि हम गर्भ में थे तो कौन रोज स्नान कर रहे थे, पुनर्मुस्को भवा, और मरने के पहले की स्थिति गर्भावस्था वाली स्थिति हो जाती है। गर्भ काल में जैसे धीरे धीरे क्रमशः शरीर बढ़ता है, उसी तरह से मरने के समय क्रमशः धीरे 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 शरीर घटता है और एकदम सिकुड़ जाता है, तब जाकर के शरीर छूटता है। इंद्रियां जवाब दे देती है, उसके बाद कौन क्या देखता नहीं है, और फिर धीरे 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 एकदम से सिकुड़ जाता है, और फिर सिकुड़ करके वो चला जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता, फिर अब एक्सीडेंटल रूप से मरे वो बात अलग है, पर जो स्वाभाविक मौत है वो बिल्कुल जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसी तरह से मृत्यु की रिवर्स प्रक्रिया है। एक पीक तक जाता है, जवानी जिसको कहते हैं, और फिर टॉप से धीरे धीरे नीचे आने लगता है, एकदम वही प्रक्रिया है। इसलिए उस प्रक्रिया में हम बिल्कुल अपने को बिल्कुल उद्विग्न ना हो पाए, बिल्कुल संसारिक कोई आसक्ति कामना ना आ पाए, तब समझना चाहिए कि गुरु जी की जो बात थी परीक्षा में मैंने लिख दिया, अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। उस समय अभी तो ठीक है ठीक है ठीक है, पर परीक्षा का जब समय आया, और परीक्षा में समय बड़ा कम रहता है, लोग तैयारी 5-5 वर्ष करते हैं, तब जा करके 3 घंटे में लिख करके लाना पड़ता, तब इंजीनियर या डॉक्टर बनता है, वो भी 3 में। अब तो 1 घंटे की ज़्यादातर हो गया है क्वेश्चन आंसर देना, तब जा करके कहीं नौकरी लगती है। जीवन भर की पढ़ाई 1 घंटे में आप उत्तर दो इंटरव्यू में, तब जा करके आपको नौकरी मिलेगी। उसी तरह से ये जीवन भर हमने क्या किया, मरने के समय वो जो कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन, वो कुछ ही दिन हमें जो है कई कई युगों के समान लगता है। वर्ष तो छोड़ दीजिए, गरुड़ पुराण कभी सुने? नहीं सुने होंगे, और सुनना भी नहीं। गरुड़ पुराण में इतनी व्याख्या है कि कैसे 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 जीव की गति होती है, फिर कैसे कैसे उसको मुक्ति मिलती है। हमने तो कई जगह सुनाया है गरुड़ पुराण, पर उसमें कुछ अतिशयोक्ति भी है। अब अतिशयोक्ति ये है, वो जो लोक है वो ऊपर की लोक नहीं है, वो मरने के समय की लोक है, कि मृत्यु के समय 1-1 घंटा मेरा 1-1 वर्ष के समान बीता। 1 वर्ष क्यों, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब आदमी कष्ट में होता है ना, बहुत पेन हो, तो आपका 1 मिनट देखिए कितने घंटे के समान लगता है, और जब आनंद में होते हैं तो कैसे वर्ष बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और जब कष्ट में होते हैं, आप हॉस्पिटल में 1 घंटा रुकिए और आपका पूरे शरीर में दर्द हो, तब पता चलता है कि 1 घंटा बिताना क्या होता है। वो 1-1 युग के समान लगता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में जो वहाँ व्याख्याएँ आई, कुछ तो सही भी है, कुछ जो है उसमें पंडिताई का भी प्रवेश हुआ है, कि लोग डरेंगे नहीं तो दान पुण्य भी नहीं करेंगे। सैया दान, गौ दान, तिल दान, स्वर्ण दान, ये दान, और फिर जिनको नहीं करना है तो लोग ऐसे भी नहीं करते हैं। कई लोग हमको भी गौदान आदि करते हैं, तो फिर हम कहते हैं नहीं ले जाएंगे, कितना ढो के ले जाएंगे आदि आदि। कहने का तात्पर्य, कई लोग कर भी देते हैं तो वो स्वेच्छा, वो भाव नहीं रहता, तो ये दान करवाने के लिए कहा। पर उसमें जो मुख्य बात आई है गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में, वहाँ पर जो है आत्म तत्व की बात आई है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि ये करने से ये होता, तो ये लोग मुक्त हो जाते हैं। कि यदि कोई नहीं खाने से यदि मतलब परमात्मा को पाले, तो भाई ऐसे बहुत जीव जंतु हैं जो निराहार कई दिनों तक रहते हैं, जल में ही रह के तपस्या करने से भगवान मिल जाए, तो अब बहुत से जलीय जंतु हैं उनको भगवान मिल जाता। ये बातें गरुड़ पुराण में 6ठे अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा कि पंचाग्नि तपने से यदि भगवान मिल जाती, तो जो आग के समान गर्मी में रहते हैं तो उनको मिल जाए भगवान। तो वो बात भी काट दिया, पर उसको वहाँ पर संक्षिप्त कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा उसको नहीं सुनाना है लोगों को, और सब बातें कर्मकांड की ज़्यादा है। तो गरुड़ पुराण कहने का मतलब ये है कि अंतिम समय में आप 1-1 दिन पार करते हो, तो 1-1 लोक को आप पार करते हो, और उस समय आप हंसते हुए यदि दिन गुजार देते हो, शरीर संसार को छोड़ देते हो, मन प्रकृति में ही रहने देते हो, और अपने अंदर की जो ये अपना आत्म तत्व है उस परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तभी मुक्ति मिलती है। नहीं तो संसार की जो आसक्तियाँ बनी रहती है, वहाँ हम भ्रमण करते हैं, उस समय हम शरीर में नहीं रहते, और यदि हम पाप किए होते हैं तो अंतिम समय में वही पाप वाली बात याद आती है, और वो उसी समय नरक को भोगता है। माने शरीर शांत हो गया मान लो, हो भी जाता है, और उस समय उसकी वो फिर पुनः शरीर में प्रवेश करना चाहता है, पर कर नहीं पाता। इसलिए 13 दिन के अंदर, कहीं 10 दिन के अंदर श्राद्ध क्रिया आदि
की जाती है। अब जो भी सही गलत हो तो ऋषियों ने कुछ सोच करके ही ये सब नियम बनाया होगा। तो कहने का तात्पर्य वो शरीर में प्रवेश करना चाहता है पर कर नहीं पाता है, तो उस समय क्या होता है, उसको जीवन भर की क्रिया, अच्छे कर्म भी याद आते हैं, बुरे कर्म भी, और जब आता तो उस समय वो घबरा जाता है। जैसे हम सपने में घबरा जाते हैं और सपने में हमको सच जैसा लगता है, कोई सांप आ जाए, कुछ आ जाए, तो सपने में भी हम पानी पानी हो जाते हैं कि नहीं, पसीना पसीना। उसी तरह से मरते वक्त हो जाते हैं, भले शरीर को दुख नहीं पहुंच रहा होता, तो उस समय जैसा काम किए होते हैं तो वही नरक की अग्नि से गुजरना पड़ता है। शरीर नहीं गुजर रहा है पर उस समय हम बड़ा कष्टमय परिस्थिति से गुजरते हैं, और गुजरने के बाद तब जाकर के हे प्रभु अब तो माफ़ कर दो, हे प्रभु अब तो माफ़ कर दो, बोलते बोलते जब लगता है कि नहीं अब बिल्कुल सजा काट लिए, मुक्त हुए, तब जाकर के कहीं मन को शांति मिलती है। इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसलिए अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहे कि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा की अनुभूति नहीं की जा सकती। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब जड़ है, इससे तुम भगवान को कभी नहीं पा सकते। तुम सोचोगे कि हम मन से भगवान को पा लेंगे, ये नहीं होता। चेतन से ही चेतन को पाया जा सकता है। आप ऐसे समझो, राजा रघुगण की पालकी जा रही थी। भागवत में कितनी बार जड़ भरत की कथा पंचम स्कंद में सुने होंगे, हम विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। तो वहाँ भावाटवी का वर्णन है। जब जड़ भरत माँ काली के हाथों बच गए, रक्षा हुई, तो जाने लगे, उनको पालकी में लगा दिया, क्योंकि एक कहार भाग गया था। पालकी में लगाया तो बच बच के चलने लगा। राजा रघुगण का सर जो है पालकी के छत से टकरा था, गुस्सा आया। तब कहारों ने कहा कि हम लोग ठीक ही से चल रहे हैं, जो नया आया है ये ठीक से नहीं चल रहा है। तो उसको गुलाम देने लगा। हाँ, अरे तुम क्यों अपने कंधे पे ढोगे, देखा ये हिष्ट पिष्ट है। कहा अरे तुम तो अपने को राजा समझते होगे, फिर अरे कौन किसी को कंधे पर ढोएगा, मतलब तुम राजा ही हो, तुम तो बिल्कुल दुबले हो, पतले हो, आदि आदि गुलाम देने लगे। तब जड़ भरत जी ने कहा पालकी रख करके, राजन यहाँ कौन मोटा और कौन पतला, कौन राजा और कौन रंक, और कौन जो है ऊंचा और कौन नीचा। जब ये सब बातें कहने लगा तो रघुगण को लगा ये कोई साधारण आदमी है नहीं, परमहंस लगता है। वो चरणों में गिरा, कहा हम सत्संग के लिए ही कपिल मुनि आश्रम जा रहे थे, पर जो आप आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं उसमें हमको एक संदेह है। क्या संदेह? क्या आप कहते हैं कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं, सब बराबर है आत्मिक दृष्टिकोण से, तो दुख किसको होता है? जैसे जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो ये दुख का अनुभव कौन करेगा? भाई शरीर को दुख होगा तो ना आत्मा को दुख होगा, पर आप कर रहे हैं शरीर के तल पर कुछ नहीं, आत्मा ही सब कुछ है। तो जब शरीर दुखी होता है तो आत्मा भी तो दुखी होता है। जैसे किसी बर्तन को आग पे रखें तो बर्तन भी गर्म होगा, उसमें पानी डालें तो पानी भी गर्म होगा, उसमें अन्न डालें, चावल डालें तो वो भी गर्म होगा, और फिर जाकर के एक दूसरे के संपर्क में आने से सब जो है प्रभावित होता है। उसी तरह से शरीर में संपर्क में आने वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण ये सब तो प्रभावित होगा, ये सब दुखी होगा। जड़ भरत ने कहा देखो राजन, तुम जड़ वस्तु से चेतन वस्तु की उदाहरण दे रहे हो। जड़ का दृष्टांत कभी चेतन के साथ नहीं दिया जा सकता, जड़ और चेतन को नहीं मिलाया जा सकता। तुमने जो उदाहरण दिया उसमें सब जड़ वस्तु है, आग भी जड़, बर्तन भी जड़, यानी संसार का जड़ वस्तु। जड़ उसको कहते हैं जो नष्ट होने वाला है। आग, बर्तन, पानी, अन्न ये सब नष्ट होने वाला है, विनाशी है, पर आत्मा ये अविनाशी है, ना आती है न जाती है। जैसे बीज तो वैसे का वैसे ही रहता है, वो लगता है कि मिट्टी में गल गया, फिर वो फल के माध्यम से फिर पुनः आ जाता है। इस तरह से ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। उसी तरह से आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। आप अनुभव करो भाई, गर्भ में कहाँ से जीवात्मा आया, और फिर जब ये मरता है तो फिर कहीं ना कहीं जन्म लेता है, और ये ना भी ले तो किसी न किसी तरह से तो ये प्रक्रिया चल ही रही है। एको हम बहुश्याम का खेल हो ही रहा है, तो बीज रूप से कहीं कुछ तो जरूर है, वो आत्म तत्व तो जरूर है, वो तो एक होकर के अनेक का खेल खेल रहा है, तो वो तो न जन्मता है न मरता है, बस उसका सिमटाव भले हो सकता है। तो इस तरह से जड़ वस्तु से चेतन वस्तु का उदाहरण नहीं दिया जाता। और आजकल आप प्रवचन में, सत्संग में, यूट्यूबों पर तो बाढ़ आई हुई है,
वहाँ भी आप देखेंगे कोई सी चीज़ का उदाहरण किसी चीज़ से दे देता है, और कोई भी उदाहरण से परमात्मा को साबित करने का और अपने मत को साबित करने का प्रयास चल रहा है कि देखो भगवान ऐसे होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो संसार की कोई वस्तु का उपमा ले लिया, अन्य तो कोई ऐसी कहानी बना दी है, अब बस उसको सिद्ध करने का प्रयास किए। इससे कभी वह चेतन परमात्मा को हम सिद्ध नहीं कर सकते। चेतन परमात्मा को बस अनुभूति किया जा सकता है, उसे जड़ पदार्थ से कभी साबित नहीं किया जा सकता। बस यही बात यहाँ समझना है कि आत्म तत्व उस परमात्मा का अंश है, पर हम संसार से इसकी तुलना नहीं कर सकते। और ये शरीर संसार का है, जन्मता और मरता है, और ये इधर खींचेगा ही। बस अपने मन को समझ लेना है, बुद्धि को समझ लेना है, और सब कुछ समझ करके बस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेना है। और जो नहीं जोड़ पाता है या जो जोड़ लेता है उसकी क्या स्थिति होती है, आगे के श्लोक में हम लोग सब चर्चा करेंगे। और कैसे वो आत्मा जो है बहती रहती है, इसको हम लोग कल 8वें श्लोक का चर्चा के माध्यम से श्रवण करेंगे। बस एक ही चीज़ है कि बस यहाँ पर सब कुछ ईश्वर का है, उसी का है, शांति बस उसी में निहित है। ये जो छूटने वाला है, छीनने वाला है, प्रतिक्षण सड़क रहा है, इसमें कभी शांति है ही नहीं। क्योंकि जो संयोग वियोग में बदलेगा वो सुख कभी दे ही नहीं सकता। असुख भी देगा तो क्षणिक देगा, और क्षणिक सुख चाहिए तो खुजलाते रहें, खुजली राम बनते रहें। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन हरि भक्तन की। आइए एक छोटा सा भजन गा लें। उठो मानव